रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ ठीक। ओके, चैप्टर नंबर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, या हिंदी में बोले तो दिव्य ज्ञान। फटाफट से स्टार्ट कर दे। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं दिव्य ज्ञान के विषय में? पहले बताएंगे परंपरा के विषय में कि किस प्रकार से ज्ञान को अर्जित करना है, ज्ञान को हासिल करना है। तो क्या कह रहे हैं कि श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अवयं वयम कृष्ण विवस्वान मन विप्राह मनोरिक्षवा कवे ब्रवीत। The Supreme Personality of Godhead said, Personality of Godhead, Lord Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind. And Manu, in turn, instructed it to इक्ष्वाकु। तो भगवान ने बताया परंपरा, किस प्रकार से परंपरा के माध्यम से ज्ञान चला रहे हैं। तो श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यानी कि भगवान यहाँ पे समझाने का प्रयास करे परंपरा। ये जो दिव्य ज्ञान है ना, जो भी मैं आपको देने वाला अर्जुन, ये परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पेड़ के नीचे बैठे और पेड़ के नीचे आपके सर पे फल गिरा है ना, और आपने एकदम से ज्ञान आ गया जी, ज्ञान का फल मेरे सर पे गिरा और मैंने उसको खा लिया और एकदम से मेरे दिमाग की बत्ती जली और मेरे को ज्ञान आ गया। तो ऐसा ये नहीं होता। आपने देखा होगा ना मूवीज के अंदर, तकदीर वाला एक मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें देखा होगा आपने, वो बैठा रहता है घर पे ना, अक्कुम बक्कुम वाला है, क्या नाम होता है उसका, अक्कुम बक्कुम करता है वो। तो उसके सर पे आकर के घर के ऊपर से भविष्यवाणी नाम की किताब गिरती है। फिर उससे क्या होता है, उसको भविष्य नजर आने लगता है। तो अगर कुछ सोचते हैं ना ऐसा इसमें भी होगा, तो ऐसा नहीं होता। इसमें जो ज्ञान होता है वो कभी भी खुद से हासिल नहीं किया जा सकता, वो परंपरा के माध्यम से हासिल होता है। इसलिए अलग अलग प्रकार की वैष्णव संप्रदाय होती है, 4 वैष्णव संप्रदाय, तो परंपरा में रहकर के ज्ञान को प्राप्त करना होता है। तो भगवान हमें परंपरा बता रहे किस प्रकार से विवस्वान, आज से करोड़ों साल पहले भगवान ने क्या करा, इस गीता, इस योग विद्या, कौन सी योग विद्या, जो निष्काम कर्म की योग विद्या, इसका ज्ञान देता किसको, विवस्वान। विवस्वान कौन है, सूर्यदेव, सूर्यदेव का नाम है। आप सबको पता होना चाहिए कि सूर्यदेव एक देवता है, ठीक है, उनका नाम विवस्वान है। सूर्य जो है सन प्लैनेट, वो एक लोक है। हमारे सामने जो सूर्य नजर आता है, इट्स अ प्लैनेट, एक लोक है, इसके अंदर लोग रहते हैं, और उन प्लैनेट का जो राजा है, जो मेन किंग है, वह है विवस्वान अभी के। ये पता होना चाहिए। तो भगवान कह रहे कि मैंने उनको दिया, सन गॉड यानी कि सूर्य लोक के जो राजा है विवस्वान, उनको दिया, ठीक है। और वो रथ को चलाते, वो रथ में बैठ करके चलाते हैं पूरे सूर्य लोक को। और उनके अरुण है, अरुण देवता जो उनके रथ को चलाते हैं, बहुत सारी चीजें कर जाती है, लेकिन बेसिकली बता रहे हैं कि जो सूर्य देव है उनको मैंने ज्ञान दिया विवस्वान को। और विवस्वान ने क्या करा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या करा, अपने ही पुत्र विवस्वान ने क्या करा, अपने मनुष्य के पिता, अपने मनुष्य के पिता मनु है ना, तो मनु कौन होते हैं, मनुष्य के पिता, जिनसे कि सारे मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो विवस्वान ने क्या करा, बदले में जब भगवान से ज्ञान को प्राप्त करा, उनको मनु को दिया, फादर ऑफ मैनकाइंड। फिर मनु ने क्या करा, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु, ऐसे करके पूरी परंपरा चली जाती है। उसी प्रकार से हर प्रकार का जो दिव्य ज्ञान है, या जो दिव्य ज्ञान वास्तव में भक्ति में ज्ञान है, जो भगवान का, जो भगवान के प्रति जो ज्ञान हासिल करते हैं, वो कभी भी सेल्फ मैनिफेस्टिंग नहीं होता, वो हमेशा परंपरा के माध्यम से आता है। इसलिए हम भी जो गीता पढ़ते सुनते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ते सुनते हैं, उसको परंपरा के माध्यम से सुनते हैं। इसलिए हम प्रभुपाद जी की वाणी सुन रहे हैं यहाँ पे। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये प्रभुपाद जी का ज्ञान है, जो कि परंपरा के माध्यम से चला रहे हैं। मुझे भी आप परंपरा का पाठ मान सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार से पूरी ब्रह्मा नारद है ना, तो ये पूरी परंपरा के माध्यम से चला आता है। तो भगवान में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि परंपरा से ज्ञान चला रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति घर से निकल करके उठ गया और बोलेगा कि मुझे ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं होता। परंपरा को एक्सेप्ट करते तब जा करके वो ज्ञान स्वीकार होता है। और वही भगवान नेक्स्ट वर्स के अंदर डिक्लेयर भी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुर सा कालेन महता योग नष्टा परंतपा। The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार
यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान ने बताया किस प्रकार से जो सुप्रीम साइंस, ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये क्या है, परंपरा के माध्यम से चला आया। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या विवस्वान विवस्वान ने मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, एंड द चेन कंटिन्यूज। तो ये पूरी परंपरा के माध्यम से ज्ञान चला आ रहा था, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ काल चक्रम के आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, परंपरा टूट गई समाओ, और ये ज्ञान जो है आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए क्या हो रहा है, भगवान आगे बोलेंगे भी कि इस ज्ञान को दोबारा स्थापित करो आपके सामने, है ना। तो यानी कि ऐसा नहीं कि गीता आज से सिर्फ 5000 साल पहले बोली गई, इससे पहले कभी गीता थे नहीं, गीता हमेशा से एग्जिस्टिंग है। गीता परंपरा के माध्यम से चली आ रही थी, लेकिन बीच में परंपरा टूट गई, फिर टूटने के बाद भगवान ने दोबारा स्थापित करी अर्जुन के सामने, और वो थर्ड वर्स के अंदर बता भी रहे, क्या बोल रहे हैं कि सा एवायमया तेत्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्त्योऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. कह रहे भगवान कि आज मेरे द्वारा वही वह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तब भगवान ने बताया एक इस प्रकार से जो परंपरा के माध्यम से ज्ञान चला रहा था, ये ब्रेक हो गया है ना, इट ब्रोक। तो इसलिए क्या हो रहा है, मैं इस परंपरा में जो ज्ञान चला रहा था इसको पुनः स्थापित करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। अब सवाल याद है कि भगवान तो किसी को भी सुना सकते थे इस ज्ञान को, अर्जुन को ही क्यों सुनाया, क्योंकि भक्ति उसी में सखा चेती रहस्यमि एतत् उत्तमम्। क्योंकि अर्जुन कौन है, भगवान के सखा है, भगवान के मित्र है, भगवान के डियर फ्रेंड है, इसलिए वो समझ सकते हैं इस विज्ञान को। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, केवल अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि जब तक व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बनता, भगवान को भक्त रूप से पूजता नहीं है, उपासना नहीं करता, तब तक वो इस मिस्ट्री, लिखा है ना ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री ऑफ दिस साइंस, ये जो ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री है इस विज्ञान के समझ नहीं पाता। इसलिए आपने देखा होगा कई सारे लोग गीता पढ़ते हैं, है ना। आपने भी हो सकता है इससे पहले गीता पढ़ी हो, या किसी ने भी गीता कुछ ना कुछ कभी ना कभी पढ़ी हो, लेकिन ये ज्ञान समझ में ढंग से नहीं आता। लोग कंफ्यूज होते, कहते क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा, लड़ना है नहीं लड़ना है। एक आदमी बोल रहा है नहीं लड़ूंगा, एक बोल रहा है लड़ ले भाई, नहीं लड़ना है लड़ ले, नहीं लड़ना है लड़ ले, एंड में बोल रहा है लड़ ले। इतने से 18 चैप्टर बोल दी। दोनों ने क्या यार, ये दिमाग है इनके अंदर। वो बोल रहा है मत लड़, कह रहा लड़ ले, फिर एंड में बोला चल लड़ लेता हूँ। ये क्या बात हुई, ये तो हमारे बीच में भी बात होती है। यार दोस्त बोलते हैं ना कि चला भाई थोड़ा घूम के आते हैं, दूसरा बोलता है नहीं यार आज टाइम नहीं है, आज घूम नहीं पाऊंगा, फिर बोलता है चल ना घूमने चलते हैं, बोलता नहीं आ पाऊंगा, कहता है चल ना चल तो आधे घंटे के बाद घूम के आते हैं, फिर क्या बोलता है चल ठीक है आधे घंटे में आ जाएंगे। लेकिन तो वहां पे तो ये गीता में तो वही हो रहा है। तो अर्जुन कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान बोल रहे मैं तेरे को लड़ाई बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं, लड़। अर्जुन फिर बोल रहे नहीं लड़ूंगा, भगवान बोले लड़, फिर एंड में अर्जुन बोला चल ठीक है लड़ लेता हूँ, चलो ठीक है लड़ लेता हूँ। तो फिर जब अगर व्यक्ति जब तक भगवान का भक्त नहीं बनता, भगवान को भक्त रूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक ये साइंस समझ में नहीं आती एक्चुअली। इसलिए ज्ञान सभी समझ में आएगा जब भगवान के भक्त बनोगे आप। इसलिए भगवान का भक्त बना जरूरी है। इसलिए आपने सुना होगा बाकी लोग जो गीता ट्रांसलेट करते भी है ना, गीता को उल्टी सीधी बात लेकर के आती, ये सारे अभक्त लोग होते हैं, है ना। गीता से अलग अलग मत निकाल लेते हैं। सेल्स कैसे बढ़ानी गीता से ये बता देंगे आपको। आप जाओगे ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में हो गया, या बड़े बड़े क्या बोलेंगे सेंटर्स वगैरह में, कॉलेज सेंटर वगैरह में, वहां पे भी बोलते हैं गीता को लेकर के कर्म करो ये वो धूम धड़ाका, और कैसे सेल्स बढ़ाने गीता के अंदर दिया हुआ ये वो, अलग अलग मत निकालते हैं। सेल्स कैसे बढ़ेगी गीता से, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। और मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कैसा करते कैसे, मतलब मुझे करीबन 1 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, खुद भी तुम्हारे पढ़ी है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि गीता से सेल्स कैसे बढ़ सकती है। कौन सा वर्ड है गीता का जो कि सेल्स बढ़ाने में सहायता करेगा। बिजनेस ग्रोथ में कौन सा मदद करेगा, समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। कैसे निकालते हमें भी नहीं पता। उनकी ये ऐसे भी टैलेंट है कि गीता से सेल्स कैसे बढ़ेगी निकाल लेते हैं, गीता से प्यार मोहब्बत कैसे करे ये भी निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा ना, उसके अंदर होगा क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर रीलें आती है ना, लोग डालते हैं कि गीता में लिखा है कि यदि तुम किसी सच्चा प्यार करोगे तो तुम्हें अपना मिल जाएगी,
मैंने एक बार से किसी में देखा था, मैंने कहा यार ये कहाँ लिखा गीता के अंदर, ये कौन सा है ना, कि भगवान ने तो कहीं नहीं बोला अर्जुन को कि भाई तू अच्छे से लड़ ले, जो है युद्ध कर ले, तेरे को तेरा प्यार मिल जाएगा। कौन सा प्यार मिले है ना। तो ऐसा क्यों होता है उनके साथ, क्योंकि भक्त नहीं भगवान के। जब तक भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करोगे, ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और अपने अपने मत निकालते रहोगे। कोई गीता पढ़ा करके आपके बिजनेस ग्रोथ करा देगा, कोई गीता पढ़ा करके आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल देगा, कि आपको कोई लड़की छोड़ के चलेगी भाई और आप जो है दीवार में मुक्के मार रहे हैं और अपना पूरा हाल बेहाल करके हाथ की नसें काट रहे हो, है ना अपना सर पटक रहे दीवार पे। कोई आकर के बोलेगा भाई गीता में लिखा है कि ना ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा दुखी मत हो, आराम से चिल करो आराम से बैठो पता नहीं क्या क्या बोल देते। प्रभु जी बुक क्या कह रहे हो प्रभु जी बुक रेफरेंस देते हैं जानबूझ के, ताकि ऑथेंटिसिटी डाउट ना आए। अरे तो गीता देना जरूरी है क्या, दूसरा कुछ दे दो, भगवान का नाम क्यों बदनाम करते। भगवान भी बस सोचते होंगे कि भाई मैंने तो इतना कुछ बोला नहीं गीता के अंदर, ये लोग कहाँ कहाँ से निकालते हैं भगवान भी ढूंढ रहे हैं आज तक। भगवान भी गीता बोलने के बाद वैकुंठ में बैठ कर दोबारा ढूंढ रहे गीता में कि भैया लिखा कहाँ पर है, मैंने बोला कहाँ पर है। व्यासदेव ने लिखा नहीं आज तक, मैंने बोला नहीं। ये कलयुग वाले तो इतने महान लोग हैं, कहाँ पे कहाँ से निकाल रहे गीता के अंदर तो मैंने सिर्फ कर्म बताया है, काल बताया है, प्रकृति बताई है। ये प्यार मोहब्बत की बातें कहाँ से आ रही है इसके अंदर से, बिजनेस की बातें कहाँ से आ रही है। तो भगवान भी कंफ्यूज है आज तक। हम लोग इतने महान लोग हैं, हमने भगवान को कंफ्यूज कर दिया, ये कहाँ से निकाले खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं लेकिन हाँ अर्जुन कह रहे कुछ। भगवान ने जो इतना बोला ना कि ज्ञान क्या परंपरा के माध्यम से आता है, अब ये सुनने का अर्जुन भगवान से कह रहे क्या कह रहे हैं। अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेत्वाद्विजानितं त्वामेदा प्रोक्तवानिति। Arjuna said, "What said the god, sun god Vivaswani senior by birth to you? How am I to understand that in the beginning you instructed these sins to him?" Very important and intelligent question by Arjuna. कि अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, सूर्यदेव जो है वो तो करोड़ों साल पहले जन्मे हैं, आपसे कई करोड़ साल बड़े उम्र में, और आप तो मेरे सामने पैदा हुए है ना कुछ साल पहले ही। तो मैं कैसे मान लूं कि आपने उनको ज्ञान दिया। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं शिवम प्रभु से, अब शिवम प्रभु हो सकता है मैं उनसे छोटा हूँ 2 साल या जो भी आसपास की एज होगी। अब मैं उनसे बोलूं शिवम प्रभु से कि मैं जो है कादर खान के साथ बचपन में कंचे खेलता था तो प्रभु क्या बोलेंगे, है प्रभु जी मजाक कर रहे हो, कहाँ कादर खान और आप कहाँ है ना, नहीं मैच नहीं करेगा ना। तो वैसे अर्जुन का सवाल आया कि आप बोल रहे प्रभु आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, लेकिन सूर्यदेव तो कहीं बड़े उम्र में और आप तो मेरे सामने ही आए हो, तो फिर कैसे समझा जाए कि आपने उनको ज्ञान दिया, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी अर्जुन भगवान को भगवान ही लेके चल रहे हैं। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, भगवान तो भगवान है, भगवान का भी जन्म थोड़ी लेते, भगवान तो हमेशा से ही है, इज ओमनी प्रेजेंट। लेकिन अर्जुन क्या है, अभी उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं छेड़ रहे। भगवान को ओमनी प्रेजेंट लेकर के भगवान को भगवान लेके नहीं चल रहे, भगवान को एक अपना फ्रेंड लेकर के चल रहे। भगवान 11 चैप्टर में जाके बनेंगे। अभी तक अर्जुन ने कृष्ण को भगवान नहीं माना, याद रखना, अभी गुरु रूप में चल रहे हैं, भगवान बनेंगे 11 चैप्टर में आकर के, इसलिए ऐसे कंफ्यूज हो गए। अदरवाइज कंफ्यूजन इतनी बड़ी नहीं है ना। अगर मैं आपसे बोलूं सेम बात तो बोलेंगे हाँ प्रभु इसमें क्या बड़ी बात है, भगवान तो हमेशा से प्रेजेंट है, सबसे बड़े भगवान ही है, तो दे सकते हैं। लेकिन अर्जुन के अंदर डाउट क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि अर्जुन ने अभी तक भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करा है। अभी 11वें चैप्टर में जब विश्व रूप दिखाएंगे उसके बाद जाकर के स्वीकार करेंगे, अभी तो सिर्फ गुरु रूप में स्वीकार करा हुआ है। इसलिए पूछना चाह रहे कि आपने कैसे ज्ञान दिया उन्हें, जबकि वो तो आपसे उम्र में बड़े हैं। और इसके जवाब में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना ताने हम वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्था परन्तप। The personality of God had said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. तो ये कारण बताया भगवान ने, बताया कि श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। ये कारण है, क्योंकि भगवान ने जैसे सेकंड चैप्टर बताया था ना कि किस प्रकार से आत्मा का तो कोई जन्म ही नहीं है, शरीर बदलता रहता है, आत्मा अमर रहती है, बस शरीर बदलता रहता है और कंटिन्यूस। तो भगवान बता रहे कि वैसे ही अर्जुन तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके इससे पहले भी, यानी कि अर्जुन बनने से पहले तुम बहुत कुछ पहले और भी चीजें बन चुके हो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं भी बन चुका हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है
कि आपको सब याद है, आपको सब याद नहीं है कि आप क्या बने, लेकिन मुझे सब याद है क्योंकि मैं भगवान हूँ। अभी बोला नहीं भगवान हूँ, भगवान आगे बोलेंगे 11 चैप्टर में कि मैं भगवान हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास करें कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, मुझे सारे याद है। मैं राम के रूप में भी आया हूँ, नरसिंह के रूप में भी आया हूँ, कृष्ण रूप में तो भी साथ में खड़ा ही हूँ। ठीक है, तो अलग अलग मेरे भी जन्म हो चुके हैं, मतलब अवतार आ चुके हैं, और मुझे सारे याद है लेकिन आपको याद नहीं है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए आपको समझ नहीं है। समझ में आया? यानी कि भगवान समझाने का प्रयास करें कि ओमनी प्रेजेंट और शाश्वत है। इसलिए हमें भी अपने पिछले जन्म में याद नहीं रहता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तो आपको याद नहीं होगा क्योंकि भगवान भुला देते हैं उसको। ठीक है, लेकिन भगवान को याद रहता है। इसलिए हो सकता है पिछले जन्म में आप बहुत बड़े कहते हैं ना हरामखोर टाइप व्यक्ति हो, और इस जन्म में आपको उसकी सजा काट रही हो, तो भगवान को याद था वो। हो सकता है पिछले जन्म में आप चंगेज खान रहे हो, इसलिए जन्म में आपको बड़े कष्ट मिल रहे हो। आपको याद नहीं है कि मैं चंगेज खान था, लेकिन भगवान को याद है, इसलिए भगवान आपको हिसाब से कष्ट देते हैं प्रकृति के हिसाब से। ऐसे लोग अक्सर पूछते हैं भगवान से कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, क्यों आपने मेरी बीवी छीन ली मुझसे, मेरी जो है पड़ोस वाले के क्या बोलेंगे, वो प्रेस वाले के साथ भाग गई, ऐसा क्यों किया प्रभु आपने मेरे साथ, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बीवी प्रेस वाले के साथ भागी तो भागी, घर के सारे गहने, मेरी बैंक का बैलेंस क्या बोलेंगे, लॉकर के सारे गहने और कैश, और साथ ही साथ मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ तक कि मेरे कपड़े चुरा करके भाग गई, क्या करा आपने मेरे साथ। तो भगवान बोलेंगे भाई तू पहले देख तूने क्या करा था पिछले जन्म में। तू भी पिछले जन्म में स्त्री था, तू भी लड़की था, और तू भी तेरा भी पति था, और तूने अपनी पति को छोड़ करके भागा था। तू वो तो प्रेस वाले के साथ भागी, तू तो कबाड़ वाले के साथ भागा था। तो टिट फॉर टैट हो गया भाई। तो कह लेंगे है क्या बात कर रहे हो। अब भाई हाँ सत्य यही है, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। प्रकृति इसी प्रकार से कार्य करती है। अगर एक जन्म में आपकी पत्नी आपको छोड़ के भागी, मतलब पिछले जन्म में आपने भी ऐसा कुछ करा हुआ कांड। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ऐसा मत सोचना कि या अगर इस जन्म में हुआ है तो अगले जन्म में उस लड़की के साथ होगा। ऐसे मान लो कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के भागे कबाड़ी वाले के साथ, तो अगले जन्म में वो उसका पति भी किसी और के साथ, वो भी किसी और के साथ, मतलब उसका पति भी किसी और के साथ भागेगा, ऐसा कहने का मतलब है। तो टिट फॉर टैट होता है प्रकृति में, ऐसा होता है। भगवान समझाने का प्रयास करें। और आगे कह रहे कि अज्योपि सन्नव्यतात्मा भूतानामीश्वरूपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामात्ममायया। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the lord of all living entities, by my internal energy, I still appear in every millennium in my original transcendental form. Very interesting बात कि यद्यपि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, यहाँ बोला भगवान ने, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आप को आदि रूप में प्रकट करता हूँ। भगवान ने बोला कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूँ ना, तो भगवान तो अविनाशी होंगे ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि जब आत्मा विनाशी है और आत्मा किसके अंश है, भगवान के अंश है, तो इसलिए भगवान भी अविनाशी है, इटर्नल है। लेकिन फिर भी भगवान क्या होते हैं, अलग अलग समय में प्रकट होते हैं, अलग अलग अवतार लेकर के। फिर सवाल आता है कि प्रभु जी अगर भगवान अजन्मे है तो फिर जन्म लेते क्यों है, क्यों राम जी के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं, भैया क्या करने के लिए आते हैं, क्यों आ रहे हैं वो अजन्मा होने के बावजूद भी। तो ये इस कारण से आते हैं। एंड द वेरी वेरी फेमस वर्स ऑफ गीता, आपने इसको 100% सुना होगा, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, आसपास में, और हर प्रकार के लोग इस श्लोक को कोट करते हैं। ठीक है, तो क्या है उसका रीजन कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। तो ये कारण है आने का कि whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of religion, at that time I descend myself। कि हे भरतवंशी, जब भी हो जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो जब अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान आप क्यों आते हो, फिर आप अजन्मे हो, अविनाशी हो, नित्य हो, फिर आप भी क्यों आते हो बार बार। तो भगवान ने क्या बताया कि जब भी कभी, है ना, धर्म की हानि होगी, यानी कि जब धर्म अपना दम तोड़ रहा होगा और अधर्म की प्रधानता होगी और चारों तरफ अधर्म फैलेगा, तब मैं आता हूँ। और क्यों आते हैं अभी आगे बताएंगे वो। ठीक है, तो ये बता दे कब आता है भगवान, यानी कि जब धर्म खत्म होने लगता है और अधर्म टॉप पे होता है। जैसे कि कलयुग उसी फेज में आगे बढ़ रहा है, धर्म जा रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो कलयुग के अंत में भगवान आने वाले हैं। किस रूप में आएंगे, कल के अवतार के रूप में, है ना। तो भगवान इसलिए आते हैं, और आकर के करते क्या भैया, कुछ करना भी तो चाहिए ना। आपने बता दिया कि प्रभु
आप कब आते हो? जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है। लेकिन करने क्या आते हो? कुछ काम भी तो होना चाहिए ना, ऐसे खाली बैठे थोड़ी ना आते हो। तो क्या करने के लिए आते हैं? एंड अगेन द वेरी फेमस वर्स ऑफ गीता, ये भी बहुत बड़ा फेमस वर्स है गीता का। तो क्या करने के लिए आते हैं भगवान? कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसलिए आते हैं भगवान ये करने के लिए, टू डिलीवर द पायस एंड टू एनाइलेट द मिसक्रिएंट्स as well as to reestablish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium, यानी कि भक्तों का उद्धार करने, शिष्टों दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। सिंपल सी बात है। यानी कि भगवान ने बताया कि भैया जब अधर्म की प्रधानता बढ़ती है और धर्म नष्ट होता है तब मैं आता हूँ। अब सिंपल सी बात है, जब अगर उस स्थिति में मैं आ रहा हूँ तो जो है गिल्ली डंडा खेलने तो आऊंगा नहीं, क्रिकेट खेलने तो आऊंगा नहीं है ना, या कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए तो आऊंगा नहीं, है ना। मेरे को तो बाद में पता चला एक्चुअली मैं जब क्लास खत्म करके अंदर गया अपने दूसरे रूम में, तो मैंने पिताजी को देखा तो मैच देख रहे थे इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा आज मैच था क्या इंडिया पाकिस्तान का? कहते हैं हाँ। मैं कहा तभी इसमें कितने कम ड्यूटी आए थे क्लास में आज संडे क्लास में, ऐसा मेरा अनुमान था, बाकी पता नहीं। मैंने कहा मैच था इंडिया पाकिस्तान का तभी नहीं आया शायद। फिर बाद में सोचा देखो 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 देखो, इतना फिलोसफी सुन रहे हैं, इतनी गीता क्लास सुन रही है, ये वो सुनने के बाद भी आसक्ति लगी पड़ी है। अगर उस वजह से नहीं आई थी तो, लेकिन लग जाती है। देखो अब ज्ञान की दृष्टि से क्या है उसमें, एक आदमी बॉल फेंक रहा है, दूसरा बल्ला चला रहा है। हमारी क्लास होती गीता ऐसी नॉर्मल क्लास होती हमारी यूथ फोरम में, तो प्रभु जी बता रहे थे एक क्रिकेट मैच को लेकर के, अगर कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होगा ना, अगर ज्ञान की दृष्टि से आप देखो तो एक क्रिकेट हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स हो गया ना, इसमें वास्तव में कुछ एलिमेंट है ही नहीं, कुछ भी जो है कुछ तत्व है नहीं। आप खुद सोच के देखो, एक व्यक्ति है बस हाथ घुमा करके फेंक रहा है और दूसरा लक्कड़ से मारे जा रहा है। ज्ञान की दृष्टि से यही है, और उसी में लोग इतना जॉय लेते हैं कि ये छक्का मारा, ये चौका मारा, ये मारा, वो मारा। लेकिन वास्तव में अगर देखोगे, बैठ करके सोचोगे, कंटेम्पलेट करोगे, कुछ भी नहीं है वो। बस एक क्या बोलते हैं ना, चमड़े की बॉल फेंक रहा है बार बार, कभी अलग अलग एंगल से, अलग अलग स्पीड से, और दूसरा लक्कड़ का फट्टा लेकर के उसको मारे जा रहा है, बस पीटे जा रहा है, बस ठक 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 करके, कभी जोर से मारता है, कभी हल्के से मारता है, बस यही है बस। और क्या, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यही है इसके अंदर। तो लोग पागल रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच, अरे बाप रे आपको क्या मिलेगा बदले में? भुइया, भुइया की जड़ मिलेगी। फिर भी देखो पागल है मेरे पिताजी हिले नहीं कल टीवी के आगे से लेकिन देखो ऐसा होता संसार के अंदर। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या, प्रभु जी आप ना मेरा ना सारा संसार छुड़वा करोगे, मतलब है ना आपको तो हर चीज से प्रॉब्लम है। भाई हमारा काम सत्य बताना है, बाकी आपकी मर्जी तो भगवान ये बता रहे हैं, क्रिकेट मैच देखने नहीं आता, मैं क्या करने के लिए आता हूँ? परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों के साथ लीला करने के लिए आता हूँ। और विनाशाय दुष्कृताम, दुष्ट है उनका नाश करने के लिए आता हूँ। रावण का वध करने के लिए, कंस का वध करने के लिए, कली का वध करने के लिए, है ना। तो अलग अलग अवतार लेकर के इन दुष्टों का वध करने के लिए। और क्या करता हूँ? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। क्योंकि मैं कब आ रहा हूँ, ध्यान से देखो, कि जब धर्म की हानि होती है, यानी कि अधर्म जब बढ़ता है और धर्म कम होता है तब आता हूँ। तो आकर के अधर्म तो नहीं बढ़ाऊंगा ना, धर्म बढ़ाऊंगा। तो इसलिए धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए आता हूँ। जैसे अभी कलयुग के अंदर दोबारा आएंगे, कल के अवतार लेकर के, और कली का वध कर देंगे, और कली का वध करके क्या करेंगे? पुनः धर्म की स्थापना करेंगे फिर अब भगवान बताएंगे कि मेरा जन्म कर्म को कैसे देखना चाहिए। कह रहे कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वता तत्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुना थोड़ा फास्ट चलेंगे, स्लो चलेगा काफी। One who knows the transcendental nature of my appearance and activity does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode अर्जुना। यानी कि भगवान बता रहे कि हालांकि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, कभी राम के रूप में आता हूँ, कभी नरसिंह के रूप में आता हूँ, कभी प्रहलाद सॉरी अब क्या बोलेंगे कृष्ण के रूप में आता हूँ, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आता हूँ। लेकिन इन सारे युग में, इन सारे अलग अलग अवतार लेने के बावजूद भी एक बड़ी ही हिडन चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है यानी कि अर्जुन को एक हाईलाइट करके नोट पॉइंट डाल रहे हैं यहाँ पे कि हालांकि मैं हर युग में अवतार तो लेता हूँ, लेकिन कभी भी ये मत समझना कि मेरे जन्म कर्म जो साधारण है। ऐसा नहीं कि शिव प्रभु का जन्म हुआ, सूरज का जन्म हुआ, साहिल प्रभु का जन्म हुआ, और कामना माता जी का जन्म हुआ, पुष्पा माता जी का जन्म, मतलब जितने भी यहाँ पर डिवोटी सबका जन्म हुआ,
तो मेरा भी होगा जी, है ना। क्या दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से कृष्णा भी पैदा हो गया, है ना। नाम आ रहे हैं कि पुष्पा, स्मृति, कामिनी, कामेश्वरी, साहिल, शुभम, सूरज और कृष्णा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि मतलब हजारों की भीड़ में पैदा हूँ, नहीं। क्या है? दिव्यम, मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है। अगर पैदा होऊंगा तो 4 हाथ लेकर के पैदा होऊंगा। जैसे ही पैदा होऊंगा चारों तरफ रोशनी रोशनी, प्रकाश आ जाएगा। जैसे ही जन्म लूंगा सारे, क्या बोलेंगे, सारे जो जेल है, जेलों के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जब भी पैदा होऊंगा तो मेरे पिताजी उठा करके मुझे, मतलब किसी और को दे करके आएंगे, और मेरे पीछे शेषनाग, अनंत शेष मेरी प्रोटेक्शन के लिए आएगा। आप में से किसी के आया आज तक? हमारे में तो कैसे आते हैं, हम रोते रोते, है ना। करके रोते हुए आते हैं। भगवान ऐसे नहीं आते, भगवान मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, चारों हाथ लेकर के, शंख चक्र है उसमें आता ना वो भजन के अंदर आता ना, शंख शंख चक्र गदा पद्मधार, कौन सा गीत? गीत, हाँ, नीला चले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगरे दंड कमंडलोकार, जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन, है ना। शंख चक्र गदा पद्म, है ना। तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अपने साथ आते हैं। आप में से कोई आया था? हम तो भाई गंदगी लेकर के, खून खून लगा हमारे शरीर के ऊपर, है ना, पूरे शरीर की पपड़ियां जमी पड़ी है, और होते ना अम्बलिकल कॉर्ड में जकड़े हुए, रोते रोते पिटते मरते आते हैं। भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान आते एकदम सुंदर रूप लेकर के। तो जो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है कि भगवान का जन्म और कर्म लीला दिव्य है, भगवान रासलीला रचाते हैं, दिव्य बन जाती है। भगवान जो है रण छोड़ के भाग जाते हैं तो रण छोड़ के लाते हैं, है ना। भगवान जो है गोपियों के वस्त्र हरण करते तो क्या बोलते हैं, वो भी दिव्य बन जाता है। एक बार भजन में आता है ना, विभावरी शीशा के अंदर क्या है कि रावणानंद करामखन तस्करत गोपी जना वस्त्रहारी, क्या है, गोपी क्या है, वृंदावन, सेकंड लाइन भूल गया मैं। बड़ा प्यारा भजन है, आप सुन सकते हैं इसको। विभावरी शेषा आलोक प्रविश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। उसमें आती लाइन, है ना, रावणानंद करा मखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी, क्या है, वृंदावन जन, ठीक है, याद करना पड़ेगा फिर से। तो बड़ा प्यारा वर्ष में आता ना कि रावण नंद कर वृंदावन माखन तस्कर, माखन की तस्करी करते भगवान, माखन चोर कहलाते हैं, है ना। गोपी जना वस्त्रहारी, गोपियों के वस्त्र हरण करते तो वो भी दिव्य बन जाती। हम नहीं कर सकते, जेल हो जाएगी हमें। मान लो कि भैया हमारे पड़ोस में कोई रहती है, कोई मैडम, और हमने पढ़ लिया कि भैया भगवान भी जो है गोपी के वस्त्र हरण करते थे, तो हम भी जाकर के भाई पिटाई होगी बहुत बुरी वाली, बहुत बुरी वाली, गलती से मत करना। और मेरा नाम लगा दो कहीं, बोलेगा भाई प्रभु जी ने कहा था ना, मैंने नहीं बोला। भगवान कर सकते हैं, भगवान वस्त्र हरण कर सकते हैं, आप करोगे जेल हो जाएगी आपको। वैसे भी आजकल लड़कियां बड़ी खतरनाक वैसी है, ठीक है, उनको थोड़ा सा कुछ कर दो तो ऐसे ही पीछे पड़ जाती है, तो ये कर दोगे तो क्या करेंगी। ये सब नहीं करना, माखन चोरी नहीं कर सकते। आप जा करके जाओ अपने पड़ोस वाले घर में, थोड़ा सा दूध चुरा के ले आओ, मान लो माखन चुरा के ले आओ, मक्खन लेके आया था अमूल बटर 50 वाली टिक्की, और वहां पे जाकर के चुरा के ले आए, बोले क्यों, माखन चुराने आए थे भैया, क्या होगी, पिटाई होगी अच्छे से। तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं, भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। कुछ कह रहे आप सब कमेंट के अंदर? कह रहे कि ब्रजेर राखल गोप वृंद पालक, चित्त हरिवंशी बिहधारी, वेरी गुड, है ना। विभावरी शेषा आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। बहुत प्यारा भजन है, कभी गाएंगे संडे क्लास में इसको, है। ठीक है, तो गाना चाहिए, अगर आप भक्ति में एडवांस करना चाहते हैं ना, तो घर में भजन गाने चाहिए। बड़े प्यारे प्यारे हमारे आचार्य ने लिखे हुए। भक्ति का भजन कहाँ से आता है वास्तव में, भजन से आता है। जैसे हमने कल भजन गाया था ना वाला कि
कृष्णादेव भवन्तम वन्दे, कृष्णादेव भवन्तम वन्दे। मनमानस मधुकरमर्पया निज पदपङ्कज मकरन्दे, पदपङ्कज मकरन्दे। कृष्णदेव भवन्तम वन्दे। बहुत प्यारा भजन है। तो मन मानस मधु करम अर्पया निज, तव पंकज मकरंदी। तो मेरा मन क्या है, मकरंद के समान है, मधुकर के समान है। और वो क्या करना चाहता है, जिस प्रकार से मधु फूलों के पास जाके उसका रस का पान करती है, उसी प्रकार से मेरा मन भी क्या प्रभु, आपके चरणों का जो अमृत है ना, उसका पान करना चाहता है। इतनी प्यारी प्यारी लिरिक्स हैं। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, यद्यपि समाधिषु यद्यपि पश्यति, न तव न खगरमरीचिम्, न तव न खगरमरीचिम्, कृष्णदेव भवन्तम वन्दे। खैर अभी ज्यादा नहीं गाऊंगा, फिर नहीं तो मैं भाव में आ जाऊंगा अलग से। खैर कहने का तात्पर्य था कि ये भी चीजें हैं। प्रभु जी क्या कह रहे हो भाई, आगे नहीं बढ़ने दोगे आज। प्रभु जी पर पीडीएच भेज देना प्लीज। हाँ भेज देंगे, टाइम है, भेज देंगे एक बार। तो कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो उसके उसको जानते हैं। और कौन है जो कि भगवान के को नहीं समझ पाता, कि वित्त राग भया क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता, भयो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगतात। Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attain transcendental loves for me. कह रहे भगवान, अगर आपको बिना क्या बोलेंगे परफेक्शन चाहिए अर्जुन, अगर आप भी निष्काम कर्म करके इस दिव्य ज्ञान में स्थित होना चाहते हो, तो आपको भी एक चीज करनी पड़ेगी। एक्चुअली दो तीन चीज करनी पड़ेगी। तीन चीज क्या है, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। क्या है तीन चीजें, वित राग भय, आसक्ति अटैचमेंट्स, भय यानी कि फियर डरना डर, और क्रोध गुस्सा, इससे मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूत काल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके। यानी कि इन तीनों से मुक्त होकर के, वित्त राग भय आसक्ति भय क्रोध से अगर मुक्त होकर के कोई इस निष्काम कर्म के प्रोसेस में लगता है, तब जाकर के पवित्र हो जाता है। जैसा कि इतिहास में और भी लोग हुए। एग्जाम्पल किन किन के देते हैं लास्ट क्लास में, जैसे कि जनक महाराज वगैरह। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया, और इस प्रकार से उन्होंने परफेक्शन को प्राप्त करा बाय दिस निष्काम कर्म योगा प्रोसेस, एंड बाय रिमूविंग वित राग भय, आसक्ति भय और क्रोध को रिमूव करने के बाद। इसलिए हम भी अगर चाहते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स हो जाए, हमारी भक्ति भी सुदृढ़ हो जाए, है ना, हमारी भक्ति भी फिक्स्ड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वित्त राग भय आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा। और ये भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मन्मत्मारानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, कि as all surrender unto me I reward themselves accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha, कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सही प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। As it is simple formula, यानी कि अक्सर डिवोटी बोलते प्रभु जी मेरी ना भक्ति प्रगति नहीं हो रही, मैं भक्ति करता हूँ भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते। अरे ऐसे कैसे, भगवान का काम है रेसिप्रोकेट करना, भगवान तो रेसिप्रोकेटिव है, आपसे रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं करेंगे वो। भगवान सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं कि आपने बोला, आपने भगवान के पास जाके 100 रुपए का दान दे दिया, चंदा चढ़ा दिया, और आपको बदले शुद्ध भक्ति चाहिए, ऐसा नहीं होता भैया। 100 रुपए का दान करा तो 100 रुपए का जितना आपने दान करा उतना का फल मिलेगा। यानी कि जितनी मात्रा में भक्ति कर रहे हो, अगर आप पूर्ण रूपेण शरणागत हो भगवान को और भगवान की शुद्ध भक्ति में तत्पर हो, तब भगवान फिर आपको सब कुछ दे देंगे। और अगर आप ऊपर से भक्ति कर रहे हो हल्की फुल्की, है ना, तो फिर हल्का फुल्का मिलेगा। यानी जितनी भगवान के प्रति आपकी शरणागति होगी उसी अनुपात में भगवान आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर 100% सरेंडर हो तो 100% कृपा मिलेगी, 50% सरेंडर हो तो 50% कृपा मिलेगी, और अगर 10% सरेंडर हो तो 10% कृपा मिलेगी। इसलिए आपको भगवान पे शक नहीं करना, अपनी भक्ति को एनालाइज करना कि भैया
मेरी शरणागति कितनी है। और 100% मैं बता रहा हूँ, आप जो चेक करोगे आपको ये पता चलेगा कि मेरी शरणागति कम है, इसलिए भगवान मुझे पूरा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। अगर कोई व्यक्ति भगवान को पूरी तरीके से शरणागत होकर के भक्ति करेगा तो भगवान पूरा देंगे ना आपको, क्यों नहीं देंगे। सबको मिल रहा, आपको नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं प्रभु जी भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा, भक्ति में ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सब आएगा भाई, सब समय के साथ मिलेगा। आप बस थोड़ा शरणागत होना सीखो। सबसे बड़ा भक्ति का जो एलिमेंट है, जो मेन कहते हैं ना क्या बोलेंगे, बेस है भक्ति का, वो शरणागति है। आपकी कितनी शरणागति है भगवान के प्रति, वो डिफाइन करता है कि आप कितने बड़े भक्त हो। याद रखना ये बात, और उसी से भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। आगे कह रहे हैं कि कांचता कर्मणाम सिद्धि यजन्ते इहा देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। फिर सवाल आता है कि प्रभु शरणागत क्यों नहीं होते भगवान को पूरी तरीके से, है ना। आपने बोला कि जब भगवान 100% शरणागत होने के बाद आपको 100% रेसिप्रोकेट करेंगे, तो फिर लोग 100% शरणागत होते क्यों नहीं है, वाई। तो उसका रीजन ये है कि men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly of course men get results from fruitive work in this world. तो ये कारण है भगवान के प्रति 100% सरेंडर ना होने का, कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार से मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ये है रीजन कि क्यों कोई व्यक्ति जो है भगवान उनसे 100% रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं करते, या व्यक्ति भगवान को 100% सरेंडर क्यों नहीं करता, क्योंकि कांचता ही कर्म ना सिद्धि, क्योंकि उन्हें कर्मों में सिद्धि चाहिए। मान लो कि किसी को जो है वो चाहता है कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में मतलब नौकरी लग जाए, तो उसके लिए क्या करता है, भगवान की उपासना ना करके देव देवताओं की उपासना करेगा। क्यों, तो एक देव देवताओं की उपासना करता है, भगवान से भी तो मांग सकता है नहीं, क्योंकि देव देवताओं के पास जाने से फायदा क्या होता है, यजन्ते यह देता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके, यानी कि उसके जो कर्म के फल है ना वो जल्दी मिल जाते, भगवान नहीं देते। भगवान इतनी जल्दी से भौतिक सुख नहीं देते, लेकिन देता दे देते। ऐसे लोग भगवान के प्रति 100% शरणागत इसलिए भी नहीं होते, है ना। आप सोच रहे हैं प्रभु जी भगवान के प्रति शरणागत हो जाते ना, 100% नहीं हो सकते हो, क्यों, क्योंकि कर्मों में सिद्धि चाहिए। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, है ना, मुझे जो है अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाए, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, मुझे कॉमर्स वाली प्रीति से शादी करवा दो, ये करा दो, वो ला दो, ये दे दो, ऐसा करो, जन्म देही सुंदरिम देही। तो नाना प्रकार की इच्छाओं के होने की वजह से हम नाना प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और नाना प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करने की वजह से हम भगवान को शरणागत नहीं हो पाते। ये कारण है, ठीक है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागति लेनी है, तभी जा करके भक्ति में भी स्वाद आएगा। अन्यथा भक्ति में फिर अपराध हो जाते हैं, फिर भक्ति में टेस्ट नहीं आता, फिर स्वाद नहीं आता, भक्ति में प्रॉब्लम भी है। फिर सवाल आता है कि भाई हम भगवान के प्रति शरणागत होकर के किस प्रकार से अपने अपने कर्म करते हैं। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्धित्या कर्तव्यम्। According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer being unchangeable. प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस अवस्था का श्रेष्ठता हूँ, किंतु तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मैं इतने पर भी अव्यक्त करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि भैया मैंने भगवान ने खुद 4 प्रकार के आश्रम वर्णों की रचना करी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई जो अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय वगैरह जो क्लासेस है, ऐसा नहीं कोई रैंडमली क्रिएट हो गया अपने हिसाब से, भगवान ने क्रिएट करी है। तो सवाल आता है कि अगर भगवान ने क्रिएट करी है तो किस बेस पे क्रिएट करी, तो क्या है, प्रकृति। यानी कि आपके ऊपर प्रकृति का कौन सा गुण है, उस गुण के अकॉर्डिंग आप कर्म करते हो, और उस कर्म के अकॉर्डिंग आपका वर्ण डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई अभी वो 18 चैप्टर में आएगा भी, है ना, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी है, सतोगुण प्रधान है उसके अंदर, बहुत ही सतोगुण में रहने का उसका मतलब उसकी प्रकृति स्वाभाविक सतोगुणी है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा कर्म करेगा, सतोगुणी कर्म करेगा, ठीक है। और सतोगुणी कर्म करेगा तो सतोगुणी कर्म करने के हिसाब से
उसका जो वर्ण हो जाएगा ब्राह्मण हो जाएगा, यानी गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण हो जाएगा। और अगर कोई सिमिलरली क्षत्रिय, अगर कोई लड़ने मरने में तैयार रहता है एकदम ना, आग लगी पड़ी अंदर से कि तो क्षत्रिय स्पिरिट है, तो ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय कहलाएगा अपने गुण और कर्मों के अकॉर्डिंग। और सिमिलर द केस विद वैश्य एंड शूद्र। और उसी के बेसिस पे क्या होता है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कहलाता है, जन्म के आधार पर नहीं है। हालांकि आपने सुना होगा अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, और इस प्रकार कहते हैं ना कि जातिवाद चला आता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ये वो। तो वास्तव में गीता इस बात को कंडेम करती है, गीता इस बात को नहीं मानती। भगवत गीता बताते कि भैया कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं होता। तो किस बेस पे होता है, गुणा कर्म विभाग, गुण और कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं या ब्राह्मण है। इसलिए हमें इसको बात को समझना पड़ेगा कि वास्तव में ब्राह्मण या वास्तव में क्षत्रिय शूद्र वो है जो कि गुण और कर्मों के हिसाब से डिवाइडेड है। अगर मान लीजिए आप भी बहुत बड़े क्षत्रिय बैकग्राउंड से हैं और क्या बोलेंगे बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन आज करंटली आप ब्राह्मण वाले कर्तव्य नहीं कर रहे हो, तो अनफॉर्चुनेटली बुरा मत मानिएगा, आप ब्राह्मण नहीं कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आप गुण और कर्मों के हिसाब से अपने ब्राह्मण वाले कर्म नहीं कर रहे हो। और भगवान भी इस बात को कह रहे हैं कि गुण और कर्मों के हिसाब से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य होता है। अब भगवान साहब ने भी कह रहे हैं कि हालांकि पूरे चारों वर्णों को मैंने क्रिएट करा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इन चारों वर्णों के अंदर नहीं आता हूँ। इन चारों वर्णों को क्रिएट करने के बावजूद भी मैं इन सबसे अछूता हूँ, इन सबसे परे हूँ। और क्या हूँ, क्या कह रहे भगवान कि नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फल स्पृहा एते माम यो विजानाति कर्म निर्वास बध्यते। There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruit of action. One who understands this about me also does not become entangled in the fruitive action of work. तो मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल से पाश में नहीं बनता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि भगवान कर्म के बंधन में नहीं आते, यानी कि भगवान केवल प्रकृति के तीन गुण कार्य नहीं करते, और भगवान जो कार्य करते हैं वो दिव्यम है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, और भगवान के जो कार्य है वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा बनते नहीं है। अगर कोई इस बात को स्वीकार कर लेता है, अगर कोई इस बात को मान लेता है कि भगवान प्रकृति के तीन गुणों के दिन नहीं आते, भगवान प्रकृति के तीन गुणों के दिन कार्य नहीं करते, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, कर्म के बंधन में नहीं फंसता, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कर्म के बंधन से मुक्त होना, तो आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा कि भगवान भी क्या है, कर्म बंधन में नहीं फंसते। एंड द लास्ट वर्स ऑफ गीता, लास्ट वर्स ऑफ टुडे, इसमें भगवान बोले कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वरेपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वपूर्वतरं कृतम। All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform a duty of following in their footsteps. अब भगवान कह रहे हैं भैया कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें जानने के अनेक पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब भगवान ने बोला भैया अर्जुन, आप अकेले नहीं हो, आपके आने से पहले भी कई सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि गण ने इसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कि मैं किसी कर्म के अधीन नहीं हूँ, मैं जो है कर्म चक्र से मुक्त हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मान करके, इस थ्योरी को स्वीकार करके कर्म करा और सिद्धि को प्राप्त करा। और आपसे भी क्या रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो। यानी जिस प्रकार से उन्होंने इस तत्व को माना था कि मैं जन्म कर्म के चक्र से मुक्त हूँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, आप भी क्या करो, इस थ्योरी को एक्सेप्ट करके कि मैं जन्म कर्म से मुक्त हूँ, जन्म कर्म मेरे दोनों दिव्य हैं, इस थ्योरी को, इस फिलॉसफी को, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करो, और इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने के साथ होकर के उनका अनुगमन करते हुए अपने प्रकृति के हिसाब से अपने निर्धारित कर्म करो। अगर आप इस प्रकार से निर्धारित कर्म करोगे, अपने निर्धारित कर्म करोगे प्रकृति के अनुसार, उन महात्माओं का अनुसरण करते हुए, तब जाकर के आप भी क्या होगे, सिद्धि को प्राप्त करोगे और अपनी प्रकृति से मुक्त होकर के मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। ठीक है जी, एंड द रेस्ट वी विल डिस्कस इन द टुमारोज क्लास। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, श्री भक्तों की।